खेड़ा से हेताली शाह, गांधीनगर से दुर्गेश मेहता और बोटास से रघुवीर मकवाना के साथ ब्रजेश दोषी आज तक। भयानक अग्निकांड की चपेट में आई सूरत की एक केमिकल फैक्ट्री से एक बुरी खबर आई है। आग से तबाह हुई इस फैक्ट्री में जब सर्च अभियान चलाया गया तो फैक्ट्री के जले हुए मलबे के बीच 7 और कंकाल पाए गए हैं। आशंका भी है कि ये सभी कंकाल उन 7 मिसिंग कर्मचारियों के ही हैं जिसकी सूचना कंपनी प्रबंधन ने पुलिस को पहले से नहीं दी हुई थी। सूरत की एथर केमिकल फैक्ट्री में लगी ये धधकती आग शांत होते होते 7 जिंदगियों को मौत की नींद सुला गई। दरअसल सूरत के सचिन जीआईडीसी इलाके में स्थित एथर केमिकल इंडस्ट्री में मंगलवार की रात आग ने जमकर तांडव मचाया था। ब्लास्ट के साथ लगी आग ने 27 कर्मचारियों को बुरी तरह से झुलसा दिया था, जिनमें से 7 मजदूर मौत से जिंदगी की जंग हार गए और दम तोड़ गए, जबकि 20 मजदूर घायल हो गए थे, जिनमें से 8 अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल हैं। डॉक्टर लगातार इनकी स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं। सूरत के सचिन जीआईडीसी इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 7 कर्मचारियों की मौत की पुष्टि पुलिस ने की है और इस वक्त हम मौजूद हैं उसी फैक्ट्री के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के अधिकारी अलग अलग यहाँ पर जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीधे हम बात करेंगे जो पुलिस अधिकारी डीसीपी हैं उनसे बात करेंगे। राजेश परमार जी, बताइए कि किस तरह से कंपनी में क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ जो है डेड बॉडी मिली है? जो कल ब्लास्ट हुआ था, आग लगी थी और ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद जो 7 मिसिंग थे उसमें आज सुबह 5 बजे से सर्च चालू करके 7 नर कंकाल मिले हैं और पीएम के लिए सिविल हॉस्पिटल में भेज दिए। आग की ऐसी भयावह खबर मिलने के बाद बुधवार शाम पहली बार ये खबर आई थी कि कंपनी के 7 मजदूर मिसिंग हैं। हालांकि इसकी सूचना हादसे के बाद पहले नहीं मिली थी, लेकिन गुरुवार को जब आग से तबाह हुई कंपनी में सर्च अभियान चलाया गया तो 7 कंकाल और नरमुंड मिले। आशंका है कि ये शव उन्हीं मिसिंग कर्मचारियों के हैं। अब इनकी पहचान के लिए मृत कर्मचारियों के परिजनों को बुलाया गया है। पुलिस ने कुछ मामला दर्ज किया है क्योंकि 24 घंटे हो गए इस घटना को, क्या कुछ दर्ज किया, किसके खिलाफ दर्ज किया? तुरंत ही जानवा जोग दाखिल कर दी है कि उसमें क्या है और उसके बाद ये नर कंकाल मिलने के बाद अभी एडी एक्सीडेंटल डेथ दाखिल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कहीं न कहीं फैक्ट्री का दोष लग रहा है प्राथमिक दृष्टि? वो सब हम टेक्निकल एफएसएल, फायर सेफ्टी ऑफिसर सबको रिपोर्ट मांगे हैं, जो रिपोर्ट आने के बाद डिसाइड करेंगे। सूरत में हुए इस अग्निकांड ने एथर कंपनी की व्यवस्थाओं को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। विरोध से बचने के लिए कंपनी ने अपनी चूक को स्वीकार किया है और मारे गए 7 मजदूरों के परिजनों को आर्थिक सहायता की घोषणा की है। कंपनी के मुताबिक मारे गए 7 मजदूरों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। लाइफ टाइम डिसेबल मजदूरों को 25-25 लाख रुपए मदद के तौर पर दिए जाएंगे। इन मजदूरों के परिजनों को कंपनी नौकरी भी देगी। बच्चों की शिक्षा का खर्च भी कंपनी की तरफ से उठाया जाएगा। अभी जो हादसा हुआ ये, तो उसके अंदर जो भी समझो कि एक्से में जो अपनी जान खो बैठे हैं, उसके लिए हमने 50 लाख रुपया जो गवर्नमेंट की तरफ से या जो ईएसआई या प्रोविडेंट फंड है वो मिलेगा, वो एक्स्ट्रा है। 50 लाख हम जो अपनी 7 आदमी जो आपने बताया और हर एक आदमी को हम 50 लाख रुपया दे रहे हैं। दूसरी बात है कि उसके साथ में अगर उसके फैमिली में से किसी को कंपनी में काम करना है तो उसको हम शर्त स्वीकार करके उनको भी रोजगारी देंगे। तीसरी बात है कि इनके बच्चे भी जो पढ़ लिख रहे हैं तो उनकी भी पढ़ाने की जो उसको स्कूल फीस का बाकी सबका ये कंपनी उसका कॉस्ट बेयर करेगा। वहीं गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी जिज्ञासा ओझा ने बताया कि कंपनी के स्टोरेज टैंक में लीकेज था, जिसके बाद स्पार्क हुआ और ये घटना घटी। इसके लिए कंपनी को क्लोजर नोटिस भी दिया जाएगा। हालांकि उन्हें कंपनी के मालिकों की कोई लापरवाही नजर नहीं आई। जो एक टैंक थी सोलवेंट की, जिसमें THF करके एक सोलवेंट था, उसमें थोड़ा लीकेज था और लीकेज की वजह से वो क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर में भी वेपराइज हो जाता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे वो जो सोलवेंट है उसका एक क्लाउड बन गया और क्लाउड बनने से फिर वो उसकी मूवमेंट जैसे हवा की गति या हवा का जो दबाव होता है उस तरह से होती है। और उसके साथ जब कोई स्पार्क कांटेक्ट में आया होगा या तो फिर कोई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई होगी, जैसे कोई कोम्बिंग करता है या कोई इवन शूज़ हम चलते हैं तो भी स्टैटिक होता है, उससे वो स्पार्क
आग पकड़ ली और मेजर इंसिडेंट हो गया। सूरत इंडस्ट्रियल हब है, ऐसे में यहाँ पर हर कंपनियों की नियमित जांच की जानी चाहिए ताकि बड़े हादसों से बचा जा सके और गरीब मजदूरों की जान बच सके। अभी भी आप देखेंगे कि कल भी इसी तरह से मीडिया के ऊपर यहाँ पर ये गेट लगा दिया गया था। एक भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। बाकी अलग अलग लोग जो है अंदर अपनी तरह से जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन मीडिया के ऊपर आज भी कंपनी के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जो कहीं न कहीं कंपनी के अंदर जो कंपनी पर सवालिया निशान खड़ा करता है। हालांकि हमारे से बातचीत में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो स्टोरेज टैंक है उसमें लीकेज था और लीकेज के बाद जो है उसमें स्पार्क हुआ और उसके बाद ब्लास्ट हुआ और ये घटना घटी है। अब ये बात और है कि इसमें कंपनी को दोषी माना जाता है या नहीं, ये तो जांच का विषय जरूर है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जापान के दौरे से 5वें दिन कोबे पहुंचे और कोबे की यात्रा के लिए सीएम और उनके दल ने बुलेट ट्रेन की सवारी भी की। भूपेंद्र पटेल का वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की तैयारी और प्रमोशन के लिए जापान में हैं वो, और यहां मुख्यमंत्री लगातार राजनेताओं और साथी उद्योगपतियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और गुजरात में निवेश के लिए उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं। कोबे में भी सीएम अपने मंत्रिमंडल के साथ ह्योगे के गवर्नर मोचिको सैतो से मिले हैं और कोबे के प्रसिद्ध नोफुकुजी मंदिर और ऐतिहासिक कोबे में भी वो पहुंचे थे। कोबे बंदरगाह विश्व के सबसे प्राचीन बंदरगाहों में से एक माना जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां 2007 और 2012 में गए थे। इसी शहर में अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन की योजना उनके जहन में आई थी। अब बात बुलेट ट्रेन की हो रही है तो हम आपको लिए चलते हैं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की एक झलक दिखाने के लिए। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम तेजी के साथ चल रहा है और इसी प्रोजेक्ट में करीब 250 किलोमीटर में पिलर बनाए जा चुके हैं। जिस रफ्तार के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, माना यह जा रहा है कि अब अगस्त 2026 तक बुलेट ट्रेन के पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा, जिसमें सूरत से बिलीमोरा तक देश की पहली बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। यह है नए भारत की रफ्तार। बुलेट पथ पर बुलेट ट्रेन का इंतजार। अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इससे एक जुड़ा वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 21 नवंबर तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के 251.40 किलोमीटर में पिलर बनाए जा चुके हैं। इसके साथ ही 103.24 किलोमीटर में एलिवेटेड सुपर स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया गया है। अब जिस तेजी के साथ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, माना जा रहा है कि अगस्त 2026 तक गुजरात के बिलीमोरा से सूरत के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन रफ्तार भरने लगेगी। हालांकि शुरू में 10 कोच वाली 35 बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा, जो रोजाना 70 फेरे लगाएगी। इसके साथ ही नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से इस प्रोजेक्ट के लिए गुजरात में 6 नदियों पर पुल बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। हालांकि मुंबई से अहमदाबाद के बीच इस प्रोजेक्ट में चुनौतियां भी कई है, लेकिन नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉर्पोरेशन एक एक कर चुनौतियों का पहाड़ काटकर बुलेट ट्रेन के लिए रूट तैयार कर रहा है। गुजरात के वलसाड जिले में 350 मीटर की पहली पहाड़ी सुरंग को तोड़ने का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही सूरत में 70 मीटर लंबे स्टील पुल का निर्माण भी पूरा हो गया है। बुलेट ट्रेन का रूट मुंबई अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर का होगा, जिसमें 351 किलोमीटर का हिस्सा गुजरात और 157 किलोमीटर का हिस्सा महाराष्ट्र से गुजरेगा। खास बात है कि मुंबई में बुलेट ट्रेन के रूट का 7 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के भीतर होगा, जबकि 35 किलोमीटर का रूट सुरंग से गुजरेगा। और इस पूरे रूट पर 70 हाईवे, 21 नदियां और 374 छोटे बड़े ब्रिज पड़ेंगे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की आधारशिला 14 सितंबर 2017 को रखी गई थी। बुलेट पथ पर जिस बुलेट की रफ्तार से काम हो रहा है, माना जा रहा है कि अगस्त 2026 तक देश में पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। 22 जनवरी के दिन अयोध्या में होने वाले श्री रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के मौके पर गुजरात के तमाम स्कूलों में छुट्टी घोषित करने की मांग की गई है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ गुजरात ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर राज्य की तमाम स्कूलों में छुट्टी घोषित करने की अपील की है।
अयोध्या में तैयार हो रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होनी है। इस ऐतिहासिक आयोजन में देश भर से तमाम लोगों को शामिल करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में देश के अलग अलग हिस्सों में अक्षत कलश पहुंचाया जा रहा है। अहमदाबाद के शाहीबाग स्थित आर्मी कैंप के हनुमान मंदिर में भी अक्षय कलश और निमंत्रण पत्रिका भेज दी गई है। यहाँ अक्षय कलश को मंदिर में प्रतिष्ठित करने के लिए दर्शनार्थी भी पहुंचे और जनवरी तक इसे यहाँ रखा जाएगा। इस अक्षत कलश के माध्यम से इस क्षेत्र के सभी लोगों को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसी के साथ आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।